कक्षा 10वीं का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q बिंदु 10, y के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मात्रा। यानी दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मात्रा। तो सबसे पहले y सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद एक रेखाखंड खींचेंगे और इसमें बिंदु दिया हुआ है कितना? P और Q। इसका नाम P, इसका नाम Q। तो P बिंदु कितना दिया हुआ है? 2, -3 और Q बिंदु दिया हुआ है 10, y। दोनों के बीच की दूरी यानी P और Q के दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 10। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10। तो लिखेंगे यहाँ दिया गया है यानी PQ बराबर कितना है? 10 मात्रा। PQ बराबर कितना है? 10 मात्रा। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से इसको, दोनों P और Q के दोनों के बीच के दूरी को हम दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो PQ बराबर हो जाएगा √(x2 - x1) पर होल स्क्वायर y2 - y1 पर होल स्क्वायर। अब इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2। x2 कितना है? 10 माइनस x1 कितना है? 2। y2 कितना है? y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? -3 है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस +3 के होल स्क्वायर। 10 में स्क्वायर है। अब PQ के मान दिया गया है कितना? PQ का कितना? 10 मात्रक है। कितना मात्रक है? 10। अभी इधर भी की है रूट है। अगर वो रूट हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? खत्म, रूट कैंसिल। तो 10 के वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 10 का वर्ग कितना होगा? 100। तो 10 में 2 गया कितना? 8 के स्क्वायर 64 प्लस इसको तोड़ेंगे y+3 पे होल स्क्वायर पे 100 बराबर 64। अब y+3 यानी कि a प्लस b पर होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो a² कितना दिया हुआ है? y। तो y² + b कितना है? 3 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है मेरे पास? y इंटू b कितना है? 3। पढ़ लिया। तो 100 है, यहाँ पे 100 लिख दिए। अब 64 है, तो 64 प्लस y² प्लस 3 के स्क्वायर 9। कितना हुआ? 9 प्लस गुना करेंगे 3 गुना 2 कितना? 3 गुना 2 कितना हो गया? 6। और 6 गुना y करेंगे कितना हो गया? 6y। तो लिखेंगे यहाँ 6y। अब लिखेंगे y² प्लस 6y प्लस जोड़ेंगे कितना है? 64 और 9 कितना? 73। इधर प्लस में इधर माइनस में, यानी कि बराबर के इस पार में जब माइनस में रहेगा, जब बराबर की इस पार लाएंगे प्लस में। अगर इधर प्लस में इधर माइनस में, तो यहाँ प्लस में इधर माइनस में। अब लिखेंगे y² प्लस 6y। अब प्लस माइनस 73 में कितना घटाना है? 27। सॉरी 100 में 73 घटाने कितना आएगा? 27 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे? पहले शुरू और लास्ट ब्लॉक को गुना करके चेक करेंगे। शुरू और लास्ट ब्लॉक को गुना करके चेक करेंगे। तो y नेक्स्ट 1 है, गुना कितना? 27, यानी कि गुना करने वाला तत्व पूरा 27। अब ऐसा कौन दो संख्या लेना है जिसको गुना करने के बाद 27 हो जाए और प्लस माइनस करके 6 हो जाए। इसके लिए लेते हैं y² प्लस
9x 9y y है ना -3y माइनस कितना 27 बराबर 0। 9 तिया 27 प्लस माइनस -9 में 3 यानी 6। अब कॉमन लेंगे y कॉमन लिए तो y स्क्वायर तो y यहाँ बचा प्लस y कॉमन तो आप बाहर प्लस 9 यहाँ -3 कॉमन लेंगे है कि यहाँ y है और इसमें y नहीं है तो सिर्फ कॉमन 3 तो y यानी 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3 तो हम कॉमन कितना लिए 3 कितना शेष रहा 9 तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो देखें सबसे पहले ये दोनों उधर गुणनखंड में दोनों बराबर आना चाहिए तभी हिसाब सही होगा तो y प्लस 9 यहाँ y प्लस 9 यहाँ भी अब लिखेंगे यहाँ y माइनस 3 और कितना दोनों में से कौन को लेना है तो y प्लस 9 बराबर 0 तो y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर इधर माइनस इधर प्लस में तो y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9 ये की हो गया आंसर ये भी दोनों की हो गया आंसर इसका।